इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो सबसे फास्ट वेल्थ बनाती है। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इनोवेशन कर रही है, और सिर्फ इनोवेशन ही नहीं, उसको वर्ल्ड वाइड बिजनेस में भी कन्वर्ट कर रही है। कैसे हम उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या थीम्स नॉर्मली चलती हैं। नंबर 1 जो थीम है वो एक चलती है ग्रोथ, है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है। जैसे कि अगर आप देखोगे एशियन पेंट, है ना, ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पिछले 56 साल से लीडर है और पेंट बेचती है। तो ये पेंट बेचने का काम ऐसा है कि भाई ये तो बढ़िया कर ही रही है, आगे जब इंडिया ग्रो होगा तो ये कंपनी भी उसके साथ साथ ग्रो होगी। दूसरा आप कह सकते हो बैंक, कि चलो यार बैंक में इंडिया तो ग्रो कर ही रहा है और बैंक भी ग्रो कर रहे हैं, आगे अभी इंडिया को और ग्रो करना है, तो ये बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता रहेगा, तो आपको वहां पे भी 20% या 15% की कंपाउंडिंग मिल जाएगी। ओके, तो ये ग्रोथ हो गया। दूसरा एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है माइग्रेशन, जहां पे सब कुछ अभी तक प्रूवन नहीं है। देखो एशियन पेंट या बैंक या फिर HUL यानी कि पेंट इंडस्ट्री या फिर आप कह लो FMCG इंडस्ट्री प्रूवन है, हम सिर्फ ग्रोथ पे वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी कहीं तो ये मॉडल प्रूवन है ना, लेकिन अभी तक इंडिया में या फिर इस कंपनी में प्रूवन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए केमिकल जो सेक्टर है ये चाइना में बहुत ज्यादा फेमस था, 2014 के बाद से इसका माइग्रेशन हुआ इंडिया में, तो ये माइग्रेट हो रही थी कंपनियां, तो ये चाइना में बिजनेस मॉडल प्रूवन था, बट इंडिया इसको कितना सस्टेन कर पाएगा ये देखने वाली बात थी। दूसरा आप एग्जांपल के लिए कह सकते हो पेट्रोल की गाड़ियां, है ना, तो ये मॉडल ऑलरेडी प्रूवन है, हम इसको माइग्रेट कर रहे हैं किसमें, ईवी में। हम ऐसा कुछ नया नहीं बना रहे हैं, हम ऑलरेडी सिर्फ माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं कि ईवी का इनोवेशन हो गया है, अब फटाफट सारी गाड़ियों को ईवी में माइग्रेट कर। तो ये इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में माइग्रेशन हो गया, केमिकल का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेशन हो गया। तो ये ग्रोथ में आपका धीरे धीरे पैसा बनता है। माइग्रेशन में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई साहब ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है, अगर ये 10 साल में भी माइग्रेट हुआ तो जो पिछले 100 साल में जितना मैन्युफैक्चरिंग जितना तेज चाइना कर रहा था उसके यार हम आधा भी पहुंच पाए अगर आने वाले 15 सालों में फटाफट उनसे सीख के, तो 100 साल की ग्रोथ को हम 15 साल में समेट देंगे। लेकिन इनसे भी तेज जो अगला वेल्थ क्रिएशन होता है वो होता है थर्ड, अगर मैं आपको बताऊं वो होता है इनोवेशन, है ना। अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल नहीं है, ऑलरेडी ये प्रूवन नहीं है, लेकिन चूंकि ये न्यू है, कंप्लीटली न्यू है, तो हार्डली कुछ लोग इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि 1%, दुनिया की सिर्फ 1% यूज कर रहे हैं। अगर ये इनोवेशन सक्सेसफुल होता है तो दुनिया की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से फटाफट अगर 10 साल में या 20 साल में भी माइग्रेट हो गई तो भी ये 1%, अगर सपोज करो 30% तक भी पहुंचा दिया तो भी आपको 30 गुना बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री ग्रोथ हो गई। कंपनी तो पता नहीं कितना गुना ग्रो होगी, पूरी इंडस्ट्री 30 गुना ग्रो हो गई। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे इंटरनेट जब आया, है ना, इंटरनेट ऐसा नहीं था कि पहले था, ये कुछ नया ही था, एकदम ही नया, तो हार्डली 1% लोग यूज कर रहे थे, फिर लोगों को लगा रहे यार ये तो फालतू है, इंटरनेट का क्या यूज है। आज देखो दुनिया की लगभग 50% जनता अगर इंटरनेट यूज कर रही है, तो इंटरनेट की जो बनी हुई कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, जैसे कि फेसबुक, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। कैसे बनी, इंटरनेट पे बेस बनी। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, अगर आप इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बहुत तेज बनने के चांस हैं। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि लोकेश ये बात तो सही है कि इनोवेशन में सबसे ज्यादा तेज पैसा बनने की संभावना है। जैसे 1920 में जब कार्स आई पहली बार तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में कार्स ने ऑलमोस्ट पिछले 100 साल में इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1960 तक आते आते अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर्स बनने शुरू किए, यानी कि चिप्स बनने शुरू हुए, और पहले लोगों को लगा यार कंप्यूटर का क्या होगा, बाद में इन्होंने पूरा कैप्चर किया। 1980 तक आते आते अगर आप देखोगे पर्सनल कंप्यूटर का स्पेस बनने लगा, 2000 तक आते आते इंटरनेट का स्पेस बनने लगा। शुरू में ये सब रिजेक्ट हुए, बाद में सब जैसे ही एक्सेप्ट हुए इन्होंने दुनिया को पलट के रखा और वेल्थ क्रिएट किया। अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं इनोवेशन में यार मैं इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में आने वाले 10 सालों में अगर ऐसा कुछ बदलाव हो तो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन हो,
तो सबसे पहले हमें ये जानना इनोवेशन सबसे ज्यादा होते कहाँ है। तो अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा इनोवेशन यूएस में होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा चीजें बनती हैं, है ना। सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां इंडिया में बनी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप कंपनियां देखोगे तो चाइना में बनी। ओके, तो इसका मतलब अगर हम यूएस के कुछ अच्छी कंपनियों को देखें तो हम इनोवेशन बेस्ड कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनोवेटिव कौन सी कंपनियां हैं। अब आप ये देखो, रैंकिंग द टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज ऑफ 2021 का डेटा है। नंबर 1 पे आती है एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, सैमसंग, आईबीएम। इसमें से आप देख रहे हो मैक्सिमम कंपनियां यूएस की है। एप्पल यूएस, अल्फाबेट यूएस, अल्फाबेट यानी कि गूगल है, अमेजॉन यूएस, माइक्रोसॉफ्ट यूएस, टेस्ला यूएस, यानी कि टॉप कंपनियां यूएस की हैं। तो इनोवेशन भी हो रहा है, बिजनेस में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके टॉप बिजनेसेस हैं। तो ऐसी कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें यूएस के स्टॉक्स को एक बार जरूर देखना चाहिए। इन्वेस्ट करना ना करना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूं अमेजॉन के रेवेन्यू का। ऑनलाइन स्टोर से 163 बिलियन का है, अमेजॉन वेब सर्विसेज से 40 बिलियन का है। अमेजॉन वेब सर्विस डिजिटल इंडस्ट्री में ये बहुत फेमस है और इसे कंपीट कौन कर रहा है? गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर। वहीं थर्ड पार्टी सेलर से अगर आप देखोगे ईबे, इट्सी। इसके अलावा अगर आप देखोगे फिजिकल स्टोर के मामले में इनका कंपटीशन वॉलमार्ट से भी है। वहीं पेमेंट गेटवे में भी है जहां पे इनका गूगल से कंपटीशन हो रहा है। सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये डिज्नी, नेटफ्लिक्स इनसे कंपीट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने इनका एक प्रोडक्ट एलेक्सा देखा ही होगा। इनका एक फोन भी आया था जो कि फ्लॉप हो गया था, फायर। बट फ्लॉप और हिट की बात नहीं है, बात यह है कि कंपनी इनोवेशन पे जरूर फोकस कर रही है और इसके पास ऑलरेडी एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। तो वहां से जो भी कैश बनता है उसको ये इनोवेशन में यूज कर रहे हैं वर्ल्ड के। इवन ये ड्रोन पे भी काम कर रहे हैं कि यार कैसे हम ड्रोन से डिलीवरी वगैरह करें। तो ऐसी कंपनियों में अगर हमें इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो ये तो एक अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं कि क्या ये स्टॉक बड़े महंगे मिल रहे हैं। तो ये जो गिरावट चल रही है वर्ल्ड में, आप यहां पे देख सकते हो एप्पल का जो स्टॉक है ये लगभग 26% करेक्ट हो चुका है। वहीं अगर आप ये देखोगे टेस्ला का स्टॉक अगर हम टॉप से देखें तो ये लगभग 43% करेक्ट हो चुका है। अमेजॉन का स्टॉक अगर आप देखोगे अपने टॉप से ये लगभग $180 का था, वहां से 43% ये करेक्ट हो चुका है। यानी कि अट्रैक्टिव प्राइसिंग हमें लग रही है। अगर आपको नहीं लगती तो आप मत करिए, बट अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये एक रीजनेबल प्राइस है जहां पे एंट्री की जा सकती है और फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, अगर आप इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही। कोई ऐसा नहीं है कि पक्का कूद के इनोवेशन में इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वेल्थ क्रिएशन का एक जो तरीका है ना इनोवेशन भी है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो का 1% या 5% इनोवेटिव कंपनियों में डालूं, वो भी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनियों में जिनका हिस्ट्री अच्छा है, जो टाइम टेस्टेड है ना, जो स्ट्रेस टेस्टेड है। ऐसी कंपनियों में अगर मैं डालूं तो मेरा वेल्थ बनने का चांस है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हाईली करेक्टेड प्राइस पे भी मिल रही है। बट इसको अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म है वेस्टेड, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। इसके अलावा आप दूसरा ऐप भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट फिलहाल मैं यहां पे वेस्टेड के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और अगर आप वेस्टेड में अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हो और इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो अगर, तो आपको $10 फ्री भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं वेस्टेड की वेबसाइट पे आ गया हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरह के पेजेस आपको होम, ट्रांसफर, वेस्टेड डायरेक्ट, ये सारी चीजें दिखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। मान लो मैं इसमें अमेजॉन का स्टॉक बाय करना चाहता हूं, ओके, जो कि लगभग $106 का है, जो लगभग अगर हम देखेंगे तो 8,000 रुपए होता है, ओके। अब 8,000 रुपए मैं इसमें कैसे डालूं? आप इसमें लॉग इन कर लिए तो ये एक डीमैट अकाउंट जैसा हो गया, लेकिन चूंकि आपका पैसा यहां पे एक जगह रखा जाएगा तो ये एक अकाउंट जैसा भी काम करेगा, ओके। तो आप जैसे ही इसको अकाउंट जैसा ओपन कर लोगे तो ये बोलेगा कि ओके भैया अब आप इसको टॉप अप कर सकते हो। तो ये आप एक समझ लो कि एक टेम्पररी अकाउंट जैसा हो गया, वॉलेट जैसा हो गया। तो आप इसको टॉप अप करोगे। अब इसमें मैंने 8,000 रुपीज मान लो डाल दिए, ओके। लेकिन इस 8,000 का मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि ये तो रुपये में है ना, इसको पहले मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगली बटन है ट्रांसफर। इस पे आप जब क्लिक करोगे, अब ये देखो मैंने जैसे ही ट्रांसफर पे क्लिक किया, ये बोल रहा है कि भाई साहब आप कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो और उसको बदले में आपको कितना डॉलर मिलेगा। भैया मैं 8,000 रुपए डालना चाहता हूं, ओके। तो 8,000 रुपए के बदले मुझे मिलेंगे $101
79 के रेट। अब ये जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आगे का पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपका एक दिन में यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उस यूएस डॉलर का बाय कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरा यहां पे लगभग $2.5 बचा हुआ दिख रहा है। इसके पहले मैंने ये देखो $177 को कन्वर्ट किया हुआ था, डिपॉजिट किया हुआ था 18 मई को। तो आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पैसा आपके इंडियन बैंक में है। सबसे पहले वो वेस्टेड डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, उसके बाद आप उस पैसे को कन्वर्ट करते हो वेस्टेड यूएस इन्वेस्टिंग अकाउंट से। तो ये डॉलर में हो गया और फिर आप स्टॉक्स को बाय करते हो। और ये सेम चीज आप ऐप से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेस्टेड डायरेक्ट में जाना है, रुपीज अपना डालना है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करके डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप आराम से स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इक्विटी बाय की हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने $175 का कुछ बाय किया है जो कि लगभग $200 हो चुका है, 12-13% अप है, ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ पे ये सर्च बटन है, अभी अमेजॉन को ही ढूंढते हैं। तो ये मैंने अमेजॉन ढूंढा। अब आप देख रहे हो जैसे ही ये अमेजॉन आ गया, यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा है कि $111 का है ये, ओके। यहाँ पे बाय बटन है, बाय बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेयर लिख दूंगा। मार्केट प्राइस $111 का फिलहाल चल रहा है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा और मैं यहाँ पे ऑर्डर पे फिर प्लेस कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई सेक्शन नहीं समझा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर आप वेस्टेड में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उसके थ्रू ओपन करते हो तो आपको भी $10 मिल जाएंगे, मुझे भी $10 मिल जाएंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो इट्स अप टू यू। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सबसे फास्ट पैसा इनोवेशन में बनने का चांस है और इनोवेशन की सबसे ज्यादा कंपनियां यूएसए में हैं। तो अगर आप उसमें से टॉप कंपनियों, वर्ल्ड की टॉप कंपनियों को अगर बाय करना चाहते हो तो आप वेस्टेड में अकाउंट ओपन करके बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आप 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हो। ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाओगे माई सर्विसेज सेगमेंट में तो आप 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, जहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। जब मार्केट ऑलरेडी डाउन है तो आप कैसे धीरे धीरे ट्रांचेस में अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।